सभी साथियों को नमस्कार। युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के कुछ गंभीर दिखी है और ये सब आंदोलनों के दबाव में, एक भारी जनसैलाब के दबाव में संभव हो पाया है। आप सभी को मैं एक बार पुनः याद दिलाना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में पेपर लीक प्रकरण पर एक भारी जनदबाव जब सरकार को देखने को मिला तो सरकार ने स्वतः निर्णय लिया और पुलिस भर्ती परीक्षा को रद्द करके 6 महीने में कराने का जो है निश्चय किया है। साथ ही साथ कल आपने देखा होगा आरओ की परीक्षा जो 11 फरवरी को हुई थी, उसको भी सरकार को जन दबाव के कारण, आंदोलनों के कारण रद्द करना पड़ा। और ये आंदोलनों की एक जीत है और आपको कई बार बताया गया है कि जब आप सब आंदोलन का हिस्सा बनेंगे तो निश्चित तौर पर सरकारें पीछे जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूँगा, 17 सितंबर 2021 को जब बालसन चौराहे पर एक भारी जनसैलाब युवा मंच टीम के साथ उतरा था तो सरकार ने संविदा जैसी महामारी को जो है वापस ले लिया था। तो ऐसे में अगर आप सब चाहते हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो और तत्काल गठन हो, आप सब चाहते हैं टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 25,000 सीटें जुड़ें, अगर आप चाहते हैं जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन यथाशीघ्र जारी हो, तो आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। फैसला आपको करना है, निश्चय आपको करना है। आप लोग हो जाइए तैयार, कमर कस लीजिए। मित्रों, यकीन मानिए, अगर आप सबका साथ और सहयोग रहा तो सरकार को इन मुद्दों को हल करना होगा। जैसा कि सूत्रों से खबर मिल रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन 10 मार्च के पहले हो जाएगा। लेकिन क्या 25,000 सीटें जुड़ेंगी? क्या जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन आएगा? यह अभी भविष्य के गर्त में है। ऐसे में एक बड़े आंदोलन, एक बड़े जन दबाव, एक बड़े समूह को सरकार तक दबाव बनाने के लिए प्रयास करना होगा। आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन में 13,19,000 साथियों ने फॉर्म भरा है। ऐसे में 13,19,000 साथियों तक इस वीडियो को पहुंचाने में अगर आप लोग मदद करें तो निश्चित तौर पर एक भारी जनसैलाब प्रयागराज पत्थर गिरजागर सिविल लाइन धरना स्थल पर आ सकता है। लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा और सार्थक प्रयास करना पड़ेगा। आप अगर थोड़ा भी आंदोलन में विश्वास रखते हैं, अगर आप यह यकीन करते हैं कि आंदोलन से ही सरकारों पर दबाव बनता है, और जैसा कि सामने आपने तात्कालिक पुलिस और आरओ भर्ती में देखा, तो आप सभी को कमर कस लेनी है, आप सभी को इस जंग में कूद जाना है। और यकीन मैं आप लोगों को दिलाना चाहूँगा मित्रों कि जो 25,000 टीजीटी पीजीटी की सीटें विधानसभा में माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाबो देवी द्वारा बड़े फक्र के साथ बताया गया, उसे हम लोग जुड़वा सकते हैं। साथ ही साथ जीआईसीएलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन भी आ सकता है। शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन तो सुनिश्चित है, लेकिन हमारे आपके सामने जो एक चुनौती भरा विषय है कि आखिर नौकरी कैसे मिले, और अगर सीटें बढ़ती हैं तो निश्चित तौर पर 25,000 परिवारों को खुशियां मिलेगी, जिसका बेसब्री से उत्तर प्रदेश का नौजवान इंतजार कर रहा है। केवल फार्म भरने से, तैयारी करने से नौकरी नहीं मिलती दोस्तों। संघर्ष भी उसका एक हिस्सा है जो आपके करियर को, आपके भविष्य को चार चांद लगाने में सहयोगी है। तो ऐसे में जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से अपील करूंगा, सभी से चाहूँगा कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक साथियों तक शेयर करें, ताकि एक तारीख सुनिश्चित हो और उत्तर प्रदेश के सरजमी पर रहने वाले तमाम प्रतियोगी भाई बहन जिन्हें इंतजार है
शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का, टीजीटी पीजीटी में 25,000 सीटों के जोड़े जाने का और जीआईसी एलटी और प्रवक्ता के विज्ञापन का। तो उन्हें यह तोहफा सरकार दे सकती है क्योंकि सरकार चुनावी मूड में है। अगर यह चुनाव न होता तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सरकार इन परीक्षाओं को रद्द न करती। सरकार चुनावी मूड में है, चुनाव का बिगुल बजने वाला है। ऐसे में हम आप चाहें तो 2 दिन के संघर्ष से सरकार से 25,000 सीटों को जुड़वा सकते हैं, जीआईसी एलटी और प्रवक्ता का विज्ञापन जारी करवा सकते हैं योग्यता अर्हता विवाद समाप्त करवाने के बाद। तो अगर आप सब चाहते हैं कि ये चीज़ें आपके हक में आएँ, आपके हिस्से में आएँ और आपका भविष्य सुनिश्चित हो और आपके सपने साकार हों और आपके जो माता पिता आपसे उम्मीद किए हैं उस पर आप खुद को खरा साबित कर पाएँ, तो आपको संघर्ष का हिस्सा बनना पड़ेगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 12 मार्च के बाद कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। एक काम हमें आपको 12 मार्च से पहले करना होगा और इसमें आप ही वो ताकत हैं, आप ही वो व्यक्ति हैं जो आंदोलन का हिस्सा बन सकते हैं। 13,19,000 साथियों ने जो फार्म भरा है, मैं सभी साथियों से आह्वान करना चाहता हूं, सभी साथियों से बताना चाहता हूं कि मित्रों, ये वक्त बहुत ही सुनहरा है और इस वक्त में अगर हम आप पीछे हट गए तो निश्चित तौर पर हमें आपको एक लंबा सफ़र बेरोजगारी का तय करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि जो बेरोजगारी का सफ़र है ये बहुत छोटा हो और चुनाव के बाद परीक्षाएं हों और आपका कैरियर संवर जाए, आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ जाए, तो आप सभी को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा। तारीख कोई भी हो सकती है, 4, 5, 6, 7, 8, लेकिन अगर आप ये सोचें कि सरकार आपको खैरात में कुछ देने वाली है तो ऐसा संभव नहीं है। आपने देखा होगा कि लोग कहते थे कि लोक सेवा आयोग एक स्वायत्त संस्थान है। युवा मंच टीम ने भी इसको गंभीरता से लिया और 1 मार्च को हम लोगों ने मुख्यमंत्री के पास और प्रधानमंत्री जी के पास पत्र भेजा आरओ परीक्षा रद्द कराने को। पत्र पहुंचते ही मुख्यमंत्री जी ने सीधे संज्ञान में लिया है। हालांकि तमाम साथी आंदोलन में थे, तमाम साथी लगातार संघर्ष कर रहे थे, रात दिन पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल पर बैठे थे और सरकार ने सुना। कुछ लोग ये कहते हैं कि पत्थर गिरजाघर सिविल लाइन धरना स्थल से कुछ नहीं होने वाला। तो सामने आप लोगों के एक नज़ीर पेश की सरकार ने, और सच्चाई यही है कि ये चुनावी मोड है और चुनावी मोड में आपको बता दें सरकार से आप कुछ भी करवा सकते हैं। तो अगर आप सब तैयार हैं, इस वीडियो को सभी साथियों तक शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर दें ताकि एक बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जा सके और आप सब उसमें शरीक हों और सरकार से 25,000 सीटें, एलटी जीआईसी प्रवक्ता विज्ञापन और शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे मामले को हल कराया जा सके। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार। मैं आपके संघर्षों का साथी अनिल सिंह, टीम युवा मंच।